अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और ख़लीफ़ा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक नुस्ख़ा है जो कि मैदे के, पेट के, जिगर के, गुर्दों के, फेफड़ों के तकरीबन अमराज में मुकम्मल दवा है। जिसकी एच पाइलरी का इलाज नहीं होता हो, इंशाअल्लाह वो इस दवा को इस्तेमाल करे, एच पाइलरी का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, मैदे के जुमला अमराज का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। इसके अलावा जिगर में जिगर को ये तक़वियत हासिल होगी, फेफड़ों को, गुर्दों को तक़वियत हासिल होगी, दिल को तक़वियत हासिल होगी। यानी कि बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं उन तमाम ऑर्गन्स को तक़वियत भी हासिल होगी, और अगर उन ऑर्गन में कोई ख़राबी है तो वो भी इंशाअल्लाह इस नुस्खे से दूर हो जाएगी। नुस्खा बहुत छोटा सा है और बहुत आसान है, आपके अपने किचन में दस्तयाब है। अगर आपके किचन में ये तमाम अज्जा दस्तयाब नहीं है तो किसी भी पंसार से आसानी ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नुस्खा ये है कि आपने अजवाइन लेनी है 300 ग्राम, इसको आपने लीमू के पानी में भिगो देना है। 24 घंटे तक आपने इसको भिगो के रखना है, 12 घंटे तक इसको भिगो के रखना है। उसके बाद उसके साथ साथ आपने छोटी हड़ लेनी है, इसको आपने भी 300 ग्राम लेना है और तुंबे के पानी में भिगो देना है। उसके बाद आपने सौंफ लेनी है 300 ग्राम और इसको आपने अदरक के पानी में भिगो देना है। ठीक है, इसके बाद आपने इन तमाम अज्जा को सुखाना है। सुखाने के बाद आपने इनका पाउडर कर लेना है। इसके साथ साथ आपने लेना है काला नमक 200 ग्राम, बड़ी इलायची 100 ग्राम और काली मिर्चें 50 ग्राम। ये तमाम अज्जा लेकर इनका सफ़ूफ बनवा के, इनको पाउडर करवा के, इनको पिसवा कर इन तमाम अज्जा को मिला लें और सुबह शाम 2 टाइम आपने चाय की चमची इस्तेमाल करनी है। यानी कि चाय की चमची में इसको इस्तेमाल करना है और ऊपर से पानी पीना है। इंशाअल्लाह 21 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल कर ले, एच पाइलरी और मैदे के तमाम जुमला अमराज का मुकम्मल ख़ात्मा होगा। जिगर अगर फैटी लिवर है तो उसको भी आप इंशाअल्लाह इससे क्योर कर सकते हैं। जिगर को तक़वियत देगा, दिल को तक़वियत देगा, गुर्दों को तक़वियत देगा और आपके मसाने को तक़वियत देगा। ये अमल करें, ये नुस्खा इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उससे भी इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेगी। जब तक आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।